सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वै विस्त्राहिनो देवी शीतला देवी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शीतलाष्टमी के दिन श्रवण करेंगे माँ शीतला की पवित्र पावनी कथा। जो लोग शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं अथवा जो आज बासोड़ा कर रहे हैं, माँ शीतला की पूजा अर्चना के बाद उन्हें शीतला माता की कहानी व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। बंधुओं, माँ शीतला की कथा श्रवण करने से वर्ष भर तक अपने परिवार और अपने शरीर की प्राकृतिक जन्य रोगों से रक्षा करने का शुभ आशीर्वाद माँ शीतला से प्राप्त होता है। इसलिए आज शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इस बार शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। बहुत लोग सप्तमी पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं। बंधुओं, शीतला माँ देवी दुर्गा का ही अवतार हैं। उनका वाहन गदा है। गौरतलब है, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता का एक वाहन होता है और यह देवी के आसन के रूप में कार्य करता है। हथियार और कलश धारण करने वाली हमारी अन्य देवियों के विपरीत माँ शीतला के दाहिने हाथ में झाड़ू और बाएं हाथ में एक औषधीय जल का बर्तन होता है। मान्यता है माँ झाड़ू से रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को दूर भगाती हैं और चेचक और अन्य रोगों को ठीक करने के लिए औषधीय जल का उपयोग करती हैं। चिकन पॉक्स और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए देवी शीतला की प्रार्थना करने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ ही शीतलता या ठंडक होता है। श्रवण करते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शीतला माता की जय। प्राकृतिक जन्य बीमारियों से रक्षा करने के लिए माँ शीतला ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया और माँ धरती पर आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थीं, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गईं और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डालती है, जिससे उनको जलन में थोड़ी शांति प्रदान होती है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा हुआ है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाती हैं, जिससे उनके दर्द में बड़ा आराम मिलता है। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल बांध देती हूँ। और जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आंख है, जिसको देखकर
कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गईं। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई है और बैठने की जगह तक नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गईं और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें और जो भी महिलाएं आपकी पूजा सच्चे मन से करें, आप हमको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों को रोगों से मुक्त करें। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा ये वर जरूर पूरा होगा। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। राजा ने भी यह सुनकर बहुत आश्चर्य किया। इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घर में आग कैसे लगी है, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर शीतला माता आई थीं और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और तभी से राजस्थान के डूंगरी गांव का नाम शीत की डूंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत भव्य मंदिर बनाया गया। बोलिए शीतला माता की जय।